नमस्कार। मैं अनिल कुमार गुप्ता राजकीय महाविद्यालय के भौतिक विभाग से बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड विद्युत चुंबकत्व में अपने व्याख्यान माला में आज हम कुछ ऐसी बातें ले रहे हैं जिनसे आप पूर्व परिचित हैं और वो अपने विषय में बहुत उपयोगी हैं। हमने अपने पिछले दिनों में अपने पाठ्यक्रम की रचना, क्या परीक्षा पद्धति होगी, किस प्रकार के प्रश्न होंगे, कूलम्स लॉ, विद्युत क्षेत्र, समरूपी विद्युत क्षेत्र और अध्यारोपण का सिद्धांत का अध्ययन किया था। आज हम किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में जो विभव है उसकी समीकरण की रचना कर रहे हैं, समीकरण की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। हम इस एक्सप्रेशन से परिचित हैं, साथ ही साथ हम विभव की परिभाषा भी 11वीं क्लास से सीखते आ रहे हैं और हमने वहाँ पर सीखा है कि यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव किस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं कि यदि एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध में जो भी कार्य किया जाएगा तो किया गया जो कार्य है वह विभव के रूप में होगा और इसका जो मात्रक है वो वोल्ट होगा। अगर हम थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के रूप में इसको डिफ़ाइन करें तो यदि हम एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध यदि किया गया कार्य 1 जूल है तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। जैसा मैंने अभी बताया, विभव का जो मात्रक है वह वोल्ट होता है। साथ ही यदि दो बिंदुओं के मध्य एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य में जो विभवांतर होगा वह विभवांतर 1 वोल्ट होगा। अब हमें इस डायग्राम को ध्यान से देखना चाहिए। मान लीजिएगा एक बिंदुवत आवेश है, Q है, मूल बिंदु पर स्थित है और R दूरी पर कोई बिंदु है P जहाँ पर मैं विभव की गणना करना चाहता हूँ और मैंने इस OP दिशा में ही अनंत पर निर्देश बिंदु मान लिया है। विभव की परिभाषा के अनुसार एकांक धन आवेश को जब आप स्थित निर्देश बिंदु से क्षेत्र के विरुद्ध P बिंदु तक लाएंगे तो इस P बिंदु तक विस्थापित करने में जो भी कार्य किया जाएगा वह किया गया कार्य ही विभव होगा। पुनः डायग्राम पर देखिएगा, हमने एक अल्पांश लिया है जिसको मैंने AB से दर्शाया है और इसका विस्थापन dx है। यदि एकांक धनावेश के इस विस्थापन में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य -E डॉट dx होगा, अतः अनंत से बिंदु P तक पूर्ण पथ में, अनंत से बिंदु P तक पूर्ण पथ में इस प्रकार के हम अनेक अल्पांश विभाजित कर सकते हैं और विभाजित करके कुल कार्य को ज्ञात करेंगे। सभी अल्पांशों के संगत हमें कार्य जोड़ना पड़ेगा। दूसरा तरीका है, जब हम सभी कार्यों को समेशन करेंगे तो हम उस केस में इस समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं इन्फिनिटी से r तक लगा करके। तो आप देखिएगा मैंने किस प्रकार से इस इंटीग्रल को लिखा है। बिंदु P पर जो विभव है वह माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू r E डॉट dx है। E का जो मान है kq/x² होता है। x यूनिट वेक्टर dx यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन दिखाता है। तो इंटीग्रल का मान हो गया 1/x² dx, लिमिट पहले की तरह। इंटीग्रल का फॉर्मूला हम यूज करते हैं xn
इंटीग्रल का xn+1/n+1। और इस प्रकार से जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रख करके, तो इसका जो मान निकल के आता है वह पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकल के आया है B = KQ/R। ध्यान रहे जो R है यहाँ पर वह बिंदु P की स्रोत आवेश से दूरी है। तो जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है वह इस दूरी पर निर्भर करता है। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि ये सदिश की दिशा पर आश्रित नहीं है। K का मान जिस प्रकार से हमने पहले कूलम लॉ में लिखा था 1/4πε0। ε0 परमिटिविटी विद्युतशीलता कहलाती है और K का मान हम जानते हैं 9 × 10⁹ करके हमने इसको निकाल रखा है। इसी से संबंधित एक टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। तो परीक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है, अथवा पार्ट ए में समविभव पृष्ठ क्या होगा, विभव की परिभाषा पूछी जा सकती है, विभवांतर की परिभाषा पूछी जा सकती है। तो हमने विद्युत क्षेत्र जाना हुआ है और हम ये जानते हैं कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वह बिंदु की स्रोत आवेश से दूरी पर निर्भर करता है। जैसे अभी निकाला B = KQ/R। इसका अर्थ हुआ कि विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत विभव उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा। तो विद्युत क्षेत्र में हम एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना कर सकते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो। अगर ऐसा है तो वह समविभव पृष्ठ कहलाता है। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न समविभव पृष्ठ की परिभाषा पूछी जा सकती है। हम किस प्रकार से बात कर रहे हैं आगे, इसको और परिभाषित करने के लिए हम जानते हैं कि मान लीजिए किसी बिंदु पर टेस्ट चार्ज रख लें, परीक्षण आवेश रख लें, और किसी त्रिज्या में अगर हम बिंदुवत आवेश को केंद्र बिंदु मानकर नियत त्रिज्या के एक गोलाकार पृष्ठ की कल्पना करें, तो निश्चित रूप से केंद्र से उस की परिधि की जो दूरी बनेगी वो सब रेडियल डिस्टेंस होगी, सभी समान दूरी में होंगी। परिणाम स्वरूप जो आपने गोलाकार पृष्ठ की रचना की है, इस गोलाकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। जब विभव का मान समान होगा तो हम बिंदुवत आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक गोलाकार पृष्ठ जिसका केंद्र स्रोत आवेश है वो निश्चित रूप से समविभव पृष्ठ होगा। मैंने इसको इस डायग्राम में दिखाया भी है, बिंदुकित रेखाओं के द्वारा मैंने दिखाया है। मान लीजिएगा हम दो समांतर प्लेट की बात करें और दो समांतर प्लेट में हमने बैटरी से जोड़ के कोई विभवांतर स्थापित कर दिया है। तो प्लेटों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और इस विद्युत क्षेत्र में प्लेटों के समांतर समतल पृष्ठ पर समविभव पृष्ठ होंगे। विभवांतर की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि एकांक मान के परीक्षण आवेश को एक बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित करने में जो कार्य किया जाएगा वह विभवांतर के तुल्य होगा। इसलिए BB - BA = WAB। एक बिंदु को एकांक मान के परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में जो कार्य किया जा रहा है विभवांतर के बराबर है। मान लीजिएगा बिंदु A और B समविभव तल पर स्थित हैं, समविभव पृष्ठ पर स्थित हैं, अर्थात दोनों का जो विभव है वो मान समान है। तो परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य में विभव का अंतर शून्य होगा। परिणाम स्वरूप उसका जो किया गया कार्य है वह भी शून्य हो जाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि समविभव तल पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में जो कार्य किया जाता है वह किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा।
तो पार्ट ए में यह प्रश्न भी परीक्षा में बन सकता है कि समविभव तल पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापन में जो कार्य किया जाता है वह किया गया कार्य का मान लिखिए। हम जानते हैं कि E इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट B। विद्युत क्षेत्र को विभव के ग्रेडियंट के रूप में हम परिभाषित करते हैं। विभव फलन को मैंने फाई के रूप में इस समीकरण में दिखाया है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो स्पेस में अधिकतम परिवर्तन की दर का मापन करती है। इसका अर्थ हुआ कि अधिकतम परिवर्तन की दर की समविभव पृष्ठ के लंबवत जो दिशा होगी वह इसकी दिशा बनेगी। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निरूपित करने वाली जितनी भी बल रेखाएं हैं वो सभी बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होती हैं। एक बार परीक्षा में ये प्रॉब्लम पूछी गई है जिसको मैंने हल किया है। किस प्रकार की प्रॉब्लम है ज़रा देखिए। मान लीजिएगा एक स्क्वायर है, दो जो विपरीत प्रत्येक कोने हैं उस पर कैपिटल Q आवेश तथा विपरीत कोने पर प्लस स्मॉल q आवेश स्थित है। आपको बता रखा है यदि कैपिटल Q पर परिणामित बल शून्य है, कैपिटल Q आवेश पर परिणामित बल शून्य है, तो कैपिटल Q एवं स्मॉल q दोनों आवेशों के मध्य में क्या संबंध होगा वह आपको बताना है। इस डायग्राम पर ज़रा ध्यान दीजिए। वर्ग के कोने पर प्लस Q और स्मॉल q आवेश रखा हुआ है। मान लीजिएगा एक वर्ग की जो भुजा है वो A है, अतः हम विकर्ण की निकाल सकते हैं। विकर्ण का जो मान आएगा वह A√2 हो जाएगा। अब A और C बिंदु जिन पर कि दोनों पर प्लस Q आवेश रखा है, तो इस आवेश के कारण जो बल का मान लगेगा वह बल का मान कितना हो गया FAC, वह इस समीकरण से दिया जा रहा है KQ²/2A²। इसी प्रकार से C और B, C पर कैपिटल Q है, B पर स्मॉल q है, दोनों के मध्य में जो बल लग रहा है उसका मान इस समीकरण CB के अनुदिश दिया गया है। तथा C और D, C पर कैपिटल Q, D पर प्लस Q है और उसके कारण जो बल लग रहा है वह CD के अनुदिश तृतीय समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है। हमें इस प्रॉब्लम में ये दे रखा है कि कैपिटल Q पर परिणामित बल शून्य है, तो कैपिटल Q पर परिणामित बल निकालिएगा, तीनों का सम कर दीजिएगा। अतः AC के अनुदिश परिणामित बल का जो मान है वह 0 होना चाहिए। क्या हो गया, पहली एक्सप्रेशन KQ/2A² प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन लिखा है। AC के अनुदिश ले रहे हैं इसलिए इसके कंपोनेंट आएंगे। किसके कंपोनेंट होंगे, CB के होंगे और CD के होंगे, जो cos 45 में इस समीकरण में दिख रहा है। cos 45 का मान हम 1/√2 लिख सकते हैं और इस समीकरण को हम इस प्रकार से हल कर लेते हैं। और जब हम हल करते हैं तो कैपिटल Q और स्मॉल q के मध्य जो संबंध निकल के आता है वह संबंध है कैपिटल Q = -2√2 स्मॉल q। आज हमने कुछ पार्ट ए से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं, आते हैं, उनका अभ्यास किया है। कल हम पोटेंशियल एनर्जी से हम परिचित हैं, पर हम जिस प्रकार से आपने 11th-12th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को सीखा है, कल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में पोटेंशियल एनर्जी को सीखने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे। धन्यवाद।